गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि अगर एक तरफ सख्ती तो दूसरी तरफ वैक्सीन ही इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन इसी को लेकर सियासत गर्म है और वो भी महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में और सिर्फ मुंबई में अगर हम बात करें तो तकरीबन 22 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर कि हो सकता है आज पूरे खत्म हो जाए वैक्सीन, और कई सेंटर्स पे तो और वैक्सीन कल ही खत्म हो गया है। तो धीरे धीरे करके सारे जो सेंटर्स हैं वैक्सीन के वो मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, मैंने उसमें जिक्र किया था खाली सतारा का, लेकिन दूसरे और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि ये सातारा, सांगली ले लीजिए, येवतमल ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कि वैक्सीन खत्म हो चुके हैं। और यही वजह है कि या तो वो खत्म हो रहे हैं या आज में जो खत्म हो जाएंगे तो डोजेज नहीं होंगे किसी को वैक्सीन देने के लिए। इस पूरे कोरोना वायरस की जो लड़ाई में जो सबसे अहम भूमिका जो वैक्सीन निभा रही थी वही जब नहीं रहेगा तो आप सोच लीजिए क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। और यही वजह है कि जो लॉकडाउन जो लगाया गया, हालांकि सरकार इसको मिनी लॉकडाउन कह रही है, लेकिन ये किसी लॉकडाउन से कम नहीं है। और यही वजह है कि लॉकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि महाराष्ट्र के लोग कई लोग नहीं समझ रहे। आपके पास क्योंकि गुजरात के हालात क्या है वो भी आपको बता देते हैं, जरा देख लीजिए। 3500 से ज्यादा केस और दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही। कुल 22 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद में 804 नए मामले। गोपी, सख्ती का असर नजर आ रहा है क्या? लोगों को समझ आ रहा है कि मास्क कितना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी चाहिए? बिल्कुल नवजोत, सख्ती का असर, अगर लोग भीड़ में खरीदारी के लिए जाते हैं तो भूल जाते हैं कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है। लेकिन अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के अंदर लगातार जो लोगों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है वो यही है कि लोगों को अब अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रही है। अगर बेड मिल रहा है तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, और वेंटिलेटर मिल रहा है तो आईसीयू नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें गुजरात की तो हालात बदतर होते जा रहे हैं। लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है। कल शक्ति सिंह गोहिल ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया में डाला था जिसमें भावनगर की हॉस्पिटल का ये वीडियो है। लोग जमीन पे सो रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। कल रात सरकार के जरिए आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया कि करीब 2500 जितने जो बेड है वो गुजरात के अलग अलग सेंटर्स पर बढ़ाए गए। बावजूद उसके कल एक ही रात में अगर बात की जाए तो करीब 8000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटलाइज हुए। तो हालात बेहद गंभीर है। खुद जो डिप्टी सीएम नितिन पटेल और आरोग्य मंत्री है नितिन पटेल, वो दोनों ही यहीं पे पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। वहां पे पूरी क्योंकि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर्स नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो कि पिछले 1 महीने की बात की जाए तो 1 महीने पहले जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करीब 20% थी वो बढ़कर अब 70-80%। चलिए नजर बनाए रखिए। यूपी का हाल भी आपको दिखा देते हैं। फिर मेरे से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे। हालात यूपी के ये हैं कि एक दिन में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 40 की जान चली गई। सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 1333 नए मामले सामने। इसमें लखनऊ, वाराणसी और कानपुर के साथ ही प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभिषेक मिश्रा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर 500 से ज्यादा मामले कहीं आते हैं तो फिर वहां पर लॉकडाउन पर विचार होगा। देखिए बिल्कुल नवजोत, वाकई में स्थिति उत्तर प्रदेश की इस समय चिंताजनक है। जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं, 6000 के ऊपर केसेस जा चुके हैं और यही कारण है कि 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू आज रात से लगाना पड़ा सरकार को। मुख्यमंत्री ने कुल 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी जिसमें यह बात सामने आई कि 500 से ज्यादा अगर ये आंकड़ा जाता है तो वहां भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जैसा गोपी बता रही है कि चिंता का विषय यह भी है कि अस्पतालों में बेड की संख्या को कैसे सुनिश्चित करें। हम मौजूद है किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी है कोविड की जांच कराने के लिए सुबह से ही। ऐसा ही हाल ट्रॉमा सेंटर का है जहां जांच के साथ साथ कई जो परिवार है, पेशेंट्स थे, वो भटक रहे थे क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिल पा रही। कोविड अस्पतालों में भी यही हालात हो गए हैं और नॉन कोविड अस्पतालों में भी बेड भी अवेलेबल नहीं है और वेंटिलेटर्स नहीं है। इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से एकदम से जो ये उछाल देखने को मिला है मामलों में, इसने सिस्टम पे कहीं ना कहीं बड़ा असर डाला है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने कोविड की जांचें बढ़ा दी हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक तरीका है। और मुख्यमंत्री ने भी मीटिंग के दौरान इस बात को माना कि त्योहार के कारण जो लोग बाहर से यहां आए और इसके साथ ही पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा कारक बन गए हैं संक्रमण को फैलाने का। हालांकि कोविड की गाइडलाइन दी गई है कि प्रचार के लिए 5 ही लोग जाए, लेकिन नामांकन केंद्रों पर जो भीड़ दिखाई देती है, जहां एक ब्लॉक पर 3000 प्रत्याशी पहुंचते हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। मेरे साथ कुमार कुणाल भी जुड़ गए। अभिषेक, मैं लौटती हूँ आपके पास। कुमार कुणाल जुड़ गए हैं।
हालात दिल्ली के कुछ ठीक नहीं, यहां भी हालात उतने ही खराब है। कुमार कुणाल, सख्ती का असर कितना है सड़कों पर? देखिए, सख्ती का असर जो है वो रात को दिखाई पड़ता है, क्योंकि रात्रि कर्फ्यू है, दिन में कर्फ्यू तो है नहीं। तो दिन में जितनी भी जगहें हैं वहां पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लेकिन इस बीच जो मुंबई का जो असर है, जो मुंबई से वैक्सीनेशन को लेकर के सियासत शुरू हुई थी, वो दिल्ली भी पहुंच गई है। दिल्ली में भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, वक्तव्य दिया है, और उसमें साफ तौर पे कहा है कि अगर हमने वैक्सीनेशन अधिक किया है तो केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं वहां वैक्सीनेशन कम है, और इसी वजह से दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रहा है। ये एक मुश्किल है जो कि स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम सियासत में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन उन्होंने आड़े हाथों लिया है केंद्र सरकार को भी।